इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन का आज मणिपुर दौरे का दूसरा दिन विपक्षी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करता नजर आया, ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राज्यपाल से मुलाकात से पहले केंद्र पर हमला बोला, कहा पीएम रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री मणिपुर से क्यों गायब है? क्या पीएम केवल उद्घाटन और भाषण देने के लिए सत्ता में आए थे? जिम्मेवारी की बात करें, जिम्मेवारी ठीक किया जाए। केंद्र आज इंडिया अलायंस आई है, प्रधानमंत्री मणिपुर में गायब क्यों? प्रधानमंत्री क्या सिर्फ सरकारी उद्घाटन और राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए क्या उनको वोट मिला है? अब जो शिकायतें हैं, ये सारे मुद्दा हम लोग सदन के अंदर। मणिपुर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी ने कहा मणिपुर को नजरअंदाज किया गया, चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया, इसलिए स्थिति बिगड़ रही है। ये सरकार की विफलता है। सरकार, केंद्र की सरकार की जो खामियां हमें देखे गए, यहाँ के आम लोगों की जो सरकार के खिलाफ जो शिकायतें हैं, ये सारे मुद्दा हम लोग सदन के अंदर हम। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर तंज कसा, कहा मणिपुर पर्यटन के लिए गया है प्रतिनिधिमंडल। अजय आलोक बोले, जो विपक्ष संसद में चर्चा नहीं कर सकता, वो मणिपुर में क्या मूल्यांकन करेगा? ये 20-21 सांसदों का दल गया है मणिपुर, ये कुछ करने नहीं गए हैं, ये वहां गए हैं मणिपुर टूरिज्म करना। मणिपुर पर तो चर्चा कर नहीं सकते हैं, वहां जाकर असेसमेंट क्या खाक पत्थर? पीएम मोदी ने आज देशवासियों से की मन की बात। पीएम मोदी ने 103वें एपिसोड में कई मुद्दों समेत भारतीय संस्कृति पर बात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सावन के महीने में सभी ज्योतिर्लिंगों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीएम मोदी ने 2 विदेशी दोस्तों का भी जिक्र किया, कहा स्वामी विवेकानंद के बारे में। इन दोनों विदेशी दोस्तों ने सुना था, वो दोनों अब अमरनाथ के दर्शन के लिए भारत आ गए हैं। पीएम मोदी ने एक पेंटिंग का जिक्र करते हुए कहा हमें अपनी धरोहरों को संजोना होगा, अगली पीढ़ी को इसे आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में बने पौधारोपण के रिकॉर्ड की चर्चा की, कहा उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान के तहत एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन दलों की बैठक पर सस्पेंस जारी है। सूत्रों के मुताबिक बदली जा सकती है बैठक की तारीख। 25-26 अगस्त को होने वाली बैठक सितंबर के पहले हफ्ते तक उसके चलने के आसार। मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक में गठबंधन संयोजक के नाम, समन्वय समिति के गठन के अलावा कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मध्य अगस्त से राज्य के दौरे पर निकलेंगे शरद पवार। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नहीं शामिल हो पाएंगे शरद पवार। नड्डा की नई टीम की घोषणा के बाद यूपी महाराष्ट्र को मिल सकता है नया प्रभारी। 38 नेताओं वाली बीजेपी की नई कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष और 8 महासचिव शामिल हैं। कार्यकारिणी में यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान को खास तरजीह दी गई। यूपी से 8, महाराष्ट्र से 4, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से 3 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली। मोदी कैबिनेट के विस्तार पर सस्पेंस जारी। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद हो सकता है कैबिनेट विस्तार। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य में तेजी आई है। राम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ने वाले 4 रास्तों में से एक रास्ता बनकर तैयार। राम जन्मभूमि को जोड़ने वाले रास्ते का नाम जन्मभूमि पथ है। आज श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा 100 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा मार्ग। अयोध्या में राम जन्मभूमि को जाने वाले 4 मार्ग बनाए जा रहे हैं। पहला राम पथ, दूसरा जन्मभूमि पथ, तीसरा भक्ति पथ और चौथा सुग्रीव पथ है। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी व्यापारियों और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे धनराशि। गोरखपुर कचहरी में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ता चैंबर भवनों का करेंगे लोकार्पण। अंतरिक्ष में इसरो का इतिहास लिखना जारी। इसरो ने भारी सफलता की तरफ एक और उड़ान भरी है। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। आज सुबह करीब 6:30 बजे इसरो ने सिंगापुर के 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च किया PSL VC56। महीने भर में इसरो का यह दूसरा सफल मिशन है। हाल ही में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी। श्रीनगर में बड़ी सफलता, पकड़ा गया अलबद्र का आतंकी। इसके पास से हथियार, गोला बारूद भी बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया आतंकी अराफात यूसुफ अलबद्र का हाइब्रिड आतंकी है। आतंकियों का साथ देने के बाद नॉर्मल लाइफ में लौट जाता था अराफात यूसुफ। पुलिस के मुताबिक किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। 26/11 मुंबई अटैक में जिस चाबड़ हाउस को बनाया गया था निशाना, उस पर फिर से बड़े हमले की प्लानिंग। 5 लाख के राजस्थान के रहने वाले जिन आतंकियों को
हाल ही में पुणे से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से चावड़ा हाउस का नक्शा मिला था। आतंकी ब्रेकी के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने यहूदी सामुदायिक केंद्र की सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस ने चावड़ा हाउस के आसपास भी अलर्ट जारी किया। कुलगाम में सेना के जवान जावेद अहमद वानी के किडनैप होने की आशंका। ईद की छुट्टी पर घर आया था जवान की कार बरामद की गई। कार में खून के छींटे मिले। शाम के वक्त घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था। जवान जावेद अहमद वानी की पोस्टिंग लेह में थी। जावेद की तलाश में पूरे इलाके में बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। कई राज्यों में जारी है बाढ़ बारिश का कहर। यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक बाढ़ का कोहराम। गुजरात के कई जिले अब भी पानी में डूबे। गुजरात के भरूच में बारिश के पानी में फंसे 4 गर्भवती महिलाओं समेत 20 लोग। उत्तरकाशी जिले के धसड़ा गांव में भूस्खलन का खतरा। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने इलाके का जायजा लिया। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद दरक रहे पहाड़। भटवाड़ी ब्लॉक में पहाड़ों से गिर रहा मलबा। जम्मू कश्मीर के रियासी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। बुद्दल मोहर रोड पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ दरकने की दिखी हैरत अंगेज तस्वीर। पलक झपकते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट पड़ा। उत्तराखंड में जगह जगह जारी है लैंडस्लाइड। बाबा आश्रम कर्णप्रयाग से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। तेलंगाना में गोदावरी नदी तेलंगाना के भद्राचलम में खतरे के निशान से ऊपर। कई मंदिर, नदी के किनारे बने घर डूबे। हरियाणा के धारूहेड़ा में राजस्थान की भिवाड़ी की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम खट्टर ने कहा, हरियाणा और राजस्थान दोनों को मिलकर एक संयुक्त टीम का गठन करना होगा। दूषित पानी की वजह से आम जनता को परेशानी नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बांध का जलस्तर बढ़ा। एराई बांध से छोड़ा गया पानी निचले इलाकों में भरा। बांध के पानी से चंद्रपुर के पठानपुरा का आवासीय क्षेत्र जलमग्न हुआ। पूरा इलाका तालाब में तब्दील। दिल्ली से आउटर डिस्ट्रिक्ट के उद्योगनगर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, रेस्क्यू में जुटे हैं। आग इतनी भयंकर है, दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा रही हैं। अहमदाबाद के अस्पताल में आग से हड़कंप मचा। अस्पताल के बेसमेंट में भीषण आग लगी। सुबह 4 बजे सुबह मौके पर 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बेसमेंट से बढ़कर आईसीयू तक पहुंच गई। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हयात होटल के पास से पुलिस टीम ने विजय मिश्रा को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने विजय मिश्रा को हिरासत में लिया है। अतीक के वकील विजय मिश्रा पर प्लाई व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस दर्ज है। वडोदरा शहर में पार्किंग को लेकर विवाद। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में 94 बैच के दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी जगबीर सिंह की सड़क हादसे में मौत। ट्रक ड्राइवर फरार। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जब सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जगबीर की मौत हो गई है। जब इंस्पेक्टर जगबीर अपनी गाड़ी, जो कि बताई जा रही है कि यहाँ मौजूद थी, जहाँ ये ट्रक तेजी से आया और तेजी से पीछे टक्कर मारी है। जिस तरीके की टक्कर है, जिस तरीके की तस्वीर है, उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना जबरदस्त रहा, कितनी दूरी तक गाड़ी को लेकर आया, जहां उनकी मौत। पटना में बेखौफ बदमाश किराना दुकानदार और पानी का बिजनेस करने वाले 2 लोगों को बाइक सवार बदमाशों ने दौड़ाकर मारी गोली। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। किराना दुकानदार के परिवार ने हत्या का शक एक बदमाश पर जताया। पुलिस को निजी रंजिश का शक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दामाद ने ससुर, सास और अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा। हमलावर दामाद मौके से फरार है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप है। सभी घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चलते तेल के टैंकर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की काफिले में घुसी कार। आरिफ मोहम्मद खान बाल बाल बचे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी की कार जब्त। नोएडा से होते हुए दिल्ली जा रहा था काफिला। यूपी के लखनऊ डॉलीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। हाई टेंशन लाइन में छूने से ताजिया में आग लगी। टेंशन लाइन के करंट से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक का चल रहा इलाज। मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान ताजिया में लगी आग। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने वुडलैंड्स अस्पताल पहुंचे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य।
नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने चलाया है हेलो रायपुर अभियान। युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से किया गया आयोजन। इम्फाल में मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति से निकाली है रैली। इम्फाल के थाउ ग्राउंड से नार्को टेररिज्म के खिलाफ निकाली रैली। सिंगापुर में भारतीय मूल के मणिकम वरथराज को नशे में गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया। वरथराज को 3 हफ्ते की जेल, जुर्माने के साथ 42 महीने तक गाड़ी चलाने की मनाही। कनाडा से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने के दौरान नदी में एक भारतीय के भी डूबने की पुष्टि। मार्च महीने में 8 प्रवासी सेंट लॉरेंस नदी में डूब गए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत का सहयोग करेंगे। अमेरिका के सियाटल में एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी, फायरिंग में 5 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफंग आज 3 दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर। लिफंग सीपीईसी परियोजना की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। हॉस्टल पीजी में रहने वालों को झटका, जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की बेंगलुरु बेंच ने किराए पर 12% दी जीएसटी वसूलने का आदेश दिया। किसानों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इजरायली तकनीक से हरियाणा के किसान ले सकेंगे ट्रेनिंग। 31 जुलाई यानी कल तक फाइल करें आयकर रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना। 1 अगस्त से फाइल होने वाले आयकर रिटर्न पर 5,000 तक की लग सकते हैं फाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, विदेशी बाजार में होगी भारतीय कंपनियों की डायरेक्ट लिस्टिंग। देश का कैपिटल मार्केट ट्रेंड सेटर बनकर उभरा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $84.99 प्रति बैरल पहुंची। टीम इंडिया की दूसरे वनडे में 6 विकेट से करारी शिकस्त। 181 रन का लक्ष्य देकर उतरी वेस्टइंडीज की टीम। 4 विकेट हासिल कर लक्ष्य को हासिल किया। विराट और रोहित की गैर मौजूदगी में पूरी तरह फ्लॉप हुई भारतीय बल्लेबाजी। हार्दिक पांड्या, सूर्य यादव और उन्होंने एक बार फिर से निराश किया।